सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कई दिनों से आपको विराम चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। विराम चिन्ह हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम कुछ वाक्य को लिखते हैं, निबंध को लिखते हैं, कहानी को लिखते हैं, उस समय हमारे लिखावट तो अच्छी होगी, लेकिन उसमें चिन्ह जो होती है, विराम चिन्ह, उसका प्रयोग कब कब किस स्थान पर करना है, उसमें बहुत जरूरी होता है समझना चिन्ह का प्रयोग। इसीलिए पिछले कई दिनों से लगातार चिन्ह का प्रयोग बता रहे हैं और प्रतिदिन एक चिन्ह बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि आप 2, 3, 4 अगर बताएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्ची है इसका दिमाग का सुनने का और कोई चीज का अर्जन करने का शक्ति थोड़ा कम होता है। सभी बच्चे एक तरह नहीं है, इसीलिए क्लास में हम लोग सब बच्चे को एक नजर में देखकर और एक ऐसे स्तर से पढ़ाया जाता है ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। व्याकरण में छोटी छोटी बात को समझते समझते आपका व्याकरण जब मजबूत हो जाएगा, उस समय आप जब भी हिंदी का किताब पढ़ेंगे या कुछ पेपर पढ़ेंगे, उस समय आपको लगेगा कि हाँ, व्याकरण से ही हिंदी जो पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, उस समय व्याकरण आपका मजबूत होगी तो उस समय आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा और दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ठीक है, पिछले कई दिनों से हम आपको पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत सारे ऐसे चिन्ह है, योजक चिन्ह तो अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये विषमयोजक चिन्ह होता है, उसको हम पढ़ा चुके हैं। आगे कई चिन्ह है, उसको भी बताएंगे। आज मैं आपको कोष्टक, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रैकेट चिन्ह के बारे में हम बताएंगे। देखिए, आप मैथ में जब जाइएगा, यही चिन्ह को क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। छोटा कोष्ठ कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटा कोष्ठ है, ये मंझला कोष्ठ है और ये बड़ा कोष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम लिख दिया, ये छोटा कोष्ठ, ये मंझला कोष्ठ, ये बड़ा कोष्ठ। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग हम वाक्य में कब करते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। देखिए, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, कोई भी वाक्य हो, बहुत सारे वाक्य हैं जिसका कठिन से कठिन शब्द से वाक्य बनता है, उस समय आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्या करते हैं, वाक्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश, मतलब वाक्य को कोष्ठ के अंदर मतलब इसके अंदर, ठीक है, कोष्ठ के अंदर मतलब ये कोष्ठ है, इसके अंदर लिखकर किया जाता है। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता है, कोष्ठ के अंदर। जैसे ये छोटा कोष्ठ हो गया, इसके अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, उसको लिख देंगे, यही यहाँ पे कहा है। ठीक है, समझ में आया क्या किया जाता है मीन्स, हिंदी चिन्ह का जो कोष्टक का प्रयोग क्या किया जाता है, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में यहाँ देखिएगा, दशहरे के अवसर पर दशानन कोष्ठ में दिया है, रावण के पुतले का दहन किया जाता है। ठीक है, दशहरे के अवसर पर दशानन का पुतला का दहन किया जाता है। ये तो आपको बहुत सरल शब्द में नहीं है, थोड़ा कठिन है, वहीं पर रावण अगर लिख दिया जाए सबको समझ में आ जाएगा। वाक्य को देखिए अधिक स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रावण अगर शब्द दे दिया गया तो इससे क्या हुआ, आपका और सरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है, आप ये बात क्या बोलते हैं, आपको तो लग रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, बहुत बच्चे समझ में आएंगे कि कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं।
ठीक है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए कोष्ठ में इसको क्या कर दिया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो यहाँ पे समझ में आ रहा गया कि नहीं, ये आम आदमी की बातें नहीं हो रही है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति की जन्म की बातें हो रही है। वो देखिए समझ में नहीं आया तो फिर कुछ हम बताएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। तो आपके गांव में, मोहल्ले में, किसी में कहीं बहुत सारे राजेंद्र प्रसाद होंगे, ऐसा नहीं है, नाम के तो बहुत होंगे, लेकिन यहाँ पे जब कह दिया गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो यहाँ पे सीधे किनकी प्रतीक हो जाए, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के उनकी बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दशहरे के अवसर पर दशानन के पुतले जलाया जाता है, इसका 10 सिर हो, उसी को दशानन कहेंगे। तो यहाँ पे रावण दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सरल शब्दों में आपको समझ में आ गया, नहीं यहाँ रावण की बातें हो रही है, यहाँ प्रथम राष्ट्रपति की बातें हो रही है। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, जहां भी कोई भी वाक्य में कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, कोई भी चीज को स्पष्ट करने के लिए, शब्द को स्पष्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए कह सकते हैं, उसी में कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज्यादा यही कोष्ट का प्रयोग होता है। आप देखिए यहाँ भी वही कोष्ट हो जाता है, यहाँ भी वही हो जा रहा है। बहुत जगह अंक देना हो, कोई चीज अंक के रूप में लिखना हो, ये दोनों चीज का प्रयोग होता है। अगर हिंदी में अगर लिखना हो तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अंक में लिखना हो, कोई अंग्रेजी का शब्द आ गया, तो इसमें ये तीनों का अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग उसका अर्थ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसको लिख लीजिएगा या समझ लिए तब काफी है। अगले दिन आपको अगले वीडियो में और जानकारी के साथ मिलेंगे।